जगदीश्वर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा शिव का स्मरण करते हुए पूज्य संतगणों को प्रणाम और आप सभी उपस्थित धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण गौ सेवा भावी भगवत चरणानुरागी सज्जनों, माताओं, बंधुओं, बालकों सभी का सादर अभिवादन। जय गौ माता, जय गोपाल। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्मदिन है। देश भर में भगवान राम के उपासक और रामचरितमानस के प्रेमी लोग आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती मना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्तमान समय के दो महान ग्रंथ गीता और रामचरितमानस, रामचरितमानस की लोक भाषा में कविता के रूप में रचना करके भगवान राम के चरित्र को भारत के जन मन में पहुंचाने का जो महान और अद्भुत कार्य किया है, ऐसा कोई सरकार, समाज या श्रेष्ठ नहीं कर सकता। ऐसा कार्य उस महापुरुष के द्वारा हुआ है। रामचरितमानस आज भारतवर्ष में सर्वत्र हिंदी भाषी लोगों के लिए नियमित पाठ, शांति के लिए भागवत संगीत, उपासना के लिए मार्गदर्शन सबको देता है। ऐसे रामचरितमानस के रचयिता श्री संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सुना है कि सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मूल नक्षत्र में वो जन्म गए थे। तो उनको सब कहते थे कि ये पूरे परिवार को डुबो देगा। उनके पिता के ऊपर, माता के ऊपर, सबके ऊपर बोझ है। योगानुयोग उनके जन्म के बाद में उनकी माता का, उनके पिता का देहांत हुआ तो और भी संदेह पक्का हो गया और उनको घर से निकाल दिया था। उनका नाम था, बालपन का नाम राम बोला, तो वो राम में बोला था, कई दिनों तक बोला नहीं, बोला तब सीधा राम बोला, इसलिए उसका नाम ही राम बोला दे दिया। वे बाल्य अवस्था में इधर उधर भटकते भटकते कोई संयोग उन्हें प्राप्त हुआ। बनारस में उन्होंने वेद, पुराण, दर्शन, ज्योतिष आदि शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया। अध्ययन के बाद उनका विवाह भी हुआ और विवाह के बाद फिर उन्हें वैराग्य हुआ। अधिकतर लोग इस घटना को, इस कहानी को जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह हुआ, ससुराल में वो मिलने गए थे रात्रि के समय, और उस रात्रि को उन्होंने मुर्दा का सहारा तो लिया नदी पार करने के लिए और मकान पे चढ़ने के लिए सांप का सहारा लिया। इस बात का जब पीछे पता लगा तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप इतना सब कुछ भूल गए, अगर इतना भगवान के लिए भूलते तो जीवन धन्य हो जाता। इन शब्दों से ही उनकी संसार से उपरामता हो गई और वो भगवान भजन में लग गए। वे भगवान राम नाम के उपासक थे। सगुण, निर्गुण और निराकार निर्गुण, सगुण साकार तीनों तरह की उपासना उनकी वाणी और उनकी लेखनी से झलकती है। उन्होंने रामचरितमानस के अलावा भी बहुत से ग्रंथों की रचनाएं की
जिसमें विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि ग्रंथ हैं। और ये सभी ग्रंथ ज्ञान, भक्ति और सेवा से, निष्काम सेवा से, सेवा के उपदेश से लबालब भरे हुए हैं। रामायण, रामचरितमानस इतना सरल और सुगम हो गया हम हिंदुओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण ही। उन्होंने अपने जीवन काल में ही भगवत भजन से भगवत लीला में प्रवेश कर लिया था। और अधिकतर ऐसे प्रसंग रामचरितमानस में है जो वाल्मीकि रामायण में नहीं थे। उनमें कुछ ऐसे भी प्रसंग है कि वो लिखते लिखते भगवान राम से मिलते भी हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी पे वहाँ 23 समय तापस तहाँ आवा, तेज पुंज बहुरूप बनावा, ऐसी चौपाई है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ही भावावस्था में भगवान राम से मिलते हैं। और जब वो भगवान राम से मिलते हैं तो लिखना बंद हो जाता है, तो हनुमान जी आके उस चौपाई को लिखते हैं। इस तरह उनके जीवन के साथ ये सारी घटनाएं, अद्भुत अद्भुत घटनाएं जुड़ी हुई है। कहते हैं प्रारंभ में वे कहीं बनारस में रहते थे, भगवान राम के मिलने की खूब उनकी अभिलाषा थी, तो भगवान से प्रेम बढ़े, भगवान का दर्शन हो, इसके लिए रात दिन व्याकुल रहते थे। तो भूत को वो बता रहे कि वहाँ सोच जाके आते, पानी डालते एक पौधा में, तो वहाँ एक दिन भूत प्रेत जो होता है वो प्रकट हो गया। उन्होंने कहा आपने मुझे जल पिलाया, मैं आपका ऋण उतारना चाहता हूँ, बताइए क्या करूँ। तो गोस्वामी जी बोले कि भाई मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं, भगवान राम के दर्शन करा दो। बोले राम का दर्शन तो मैं प्रेत हूँ, नहीं करा सकता हूँ, मुझे नहीं हो सकते हैं, आपको कैसे कराऊँ, पर मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। हम लोग भूत सब हनुमान का ध्यान रखते हैं, हनुमान जी से सब डरते हैं ना, इसलिए हनुमान जी का ध्यान रखते हैं। तो हम हनुमान जी का पता आपको बता दें, हनुमान जी आपको राम का पता बता देंगे। तो उन्होंने बताया कि अमुक जगह बनारस में कथा होती है, वहाँ पर हनुमान जी आते हैं एक बुढ़े ब्राह्मण के वेश में, मेला कुचेला कपड़ा वगैरह पहना हुआ होता है, पहले आ जाते और सबके बाद में जाते। तो उन्होंने ध्यान रखा और वो इस तरह जब सब चले गए तो वो जो पीछे रहने वाले थे उनका पाँव पकड़ लिया। तो वो तो बहाना बनाने लगे, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, यहाँ का हूँ, वैसा हूँ, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। अंत में आगे जाके ये पता लग गया कि चलो ये भक्त छोड़ेगा नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो राम जी के दर्शन होंगे नहीं, चित्रकूट में होंगे। तुलसीदास जी का एक दुआ है, तुलसी नफा पहचानी, भले बुरे से क्या काम, भूत से हनुमान मिले, हनुमान से श्री राम। अगर हमारा लक्ष्य पूरा होता है तो भूत से और देव से क्या मतलब, भगवान मिल रहे हैं तो ठीक है। तो अच्छे काम के लिए रास्ते में जो सहयोग है वो किसी का भी लिया जा सकता है। महाभारत में कहा गया है कि ज्ञान जो है, ज्ञान रूपी रतन कहीं से भी प्राप्त हो तो मनुष्य को लेना चाहिए। रोटी बेटी आदि व्यवहारों में तो जाति वर्ण कुल आदि की सोच रखनी चाहिए, आवश्यकता है उसकी मर्यादाओं की, पर ज्ञान रूपी रत्न जहाँ से भी प्राप्त हो, वो चाहे ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से, अंत्यज से, कहीं से भी भगवत प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए मार्गदर्शन मिलता है, अच्छी बात मिलती है कल्याण की, तो वो लेनी ही चाहिए, लेनी ही चाहिए। ये जो जवेरी होते हैं, सोना के जानकार, हीरों के जानकार, वे गंदगी में गटर में भी हीरा पड़ा हो तो उठा लेते हैं। तो जो मनुष्य जीवन के सार को समझने वाले लोग हैं, वे सार चीज कहीं से भी मिले तो अवश्य ग्रहण करें। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ चित्रकूट आ गए और वहाँ पर उनको भगवान राम के दर्शन हुए।
वहाँ भी 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि राम आए और चले गए, पहचाने नहीं पाए। फिर तोता का स्वरूप बना के हनुमान जी वहाँ विराजे, और जब राम जी आए तो उन्होंने चंदन ले रहे थे, उनके पास से चंदन मांगा, चंदन लिया, तब उन्होंने झट दुआ कहा कि चित्रकूट के घाट पर वही चंदन की भीड़, चंदन घिसे तुलसीदास, वो तिलक करे रघुवीर, वो तिलक कर रहा है वही रघुवीर है, पकड़ लो। आप हनुमान जी को मौका मिल गया और वहाँ पकड़ लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम। तो इस तरह उनको प्रथम बार भगवान राम के दर्शन हुए और फिर उनकी यात्रा चल पड़ी। तो उनकी जो यात्रा है वह 100 में 9 वर्ष मानी 91 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसी मान्यताएं हैं। सारे प्रमाण तो ठीक तरह से प्राप्त नहीं हुए, पर सर्वसम्मति ये बनी कि 91 वर्ष की उम्र उनकी रही। 1589 में उनका जन्म हुआ और 1680 में उनका देहांत हुआ। इस अवधि में उन्होंने अपने जीवन काल में ग्रंथों की रचना के साथ साथ प्रचार प्रसार भी किया। वे बनारस में जाके भगवान राम का गुणगान करते और रामायण की कथा बनारस के सभी शिव भक्तों को सुनाते थे। तो वहाँ बहुत बड़ा विवाद पंडितों ने खड़ा कर दिया। बोले ये संस्कृत भाषा में आज तक ग्रंथ था और इन्होंने हिंदी भाषा में कर दिया। संत थे, खुद की बनाई हुई कविता थी, भगवान की कथा थी, उस काव्य को कथा को सुनने के लिए लोग जाते ही थे। तो लोगों को जाता देख के उनको ईर्ष्या हुई। पंडितों की टोली बना के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंची। उन्होंने जाकर कहा कि महाराज, आपने जो रामायण संस्कृत में थी उसको हिंदी में कर दिया और कुछ अपना भी मिला लिया। इतना बड़ा ये ग्रंथ लिखा है, तो इनमें देवों को पार उतरने का साधन भी कोई बताया है क्या, भवसागर से पार जाने का? तो बोले हाँ, जो कोई भवसागर पार जहीं चाहवा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। भवसागर पार कोई जाना चाहेगा, उसके लिए ये रामचरित्र मानस रूपी कथा एक नाव, दृढ़ नाव है, इस पर सवार होगा और वो पार हो जाएगा। तो उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया कि भाई नाव तो सब जगह मिलती नहीं है। रामायण के जानने वाले और उसकी कथा करने वाले अच्छे लोग सब जगह मिलते नहीं, कथाओं का आयोजन सब करा नहीं सकते। तो बोले नाव सब जगह मिलती नहीं है, घाट पर ही मिलती है। जो सक्षम लोग हैं वो ही कथाओं के आयोजन करवाते हैं या फिर तीर्थों में कथा श्रवण को मिलता है। तो वो बोले कि जो ये चरित गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भव को पा। बोले कथा अगर नहीं मिलती है तो इस चरित्र का जो गायन करेगा ने वो भी भव रूपी कुएं में नहीं गिरेगा। बोले महाराज, अभी अभी तो आप कह रहे थे सागर और अब उसको आपने कूप कर दिया, कुआं बना दिया। बोले भाई ये कुआं ही नहीं, ये तो और भी छोटा हो सकता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मनमाई। जिनका नाम लेने से, जिनके नाम स्मरण से ये महान विशाल सिंधु समुद्र है, संसार समुद्र, जिसमें ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह रोग शोक आदि अनेक प्रकार के जीव जंतु भरे हुए पड़े हैं, और ये अविद्या का जो सागर है, ये पूरा का पूरा जिनके नाम मात्र से अविद्या रूपी जल का सागर सूख जाता है, उन्हीं का ये चरित्र है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मनमाई। नाम मात्र से भव सागर सूख जाता है। फिर पंडित लोग वहाँ तो निरुत्तर हो गए, पर उन्होंने काफ़ी विवाद को बढ़ाया। फिर उनकी लिखी हुई रामायण बनारस में भगवान शिव के मंदिर में रखी गई और ग्रंथों के साथ में। तो शिव जी ने उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ सुबह मिला शिव जी के द्वारा। उसके बाद फिर सब ने उसको माना। ऐसा कहते हैं कि एक बार वहाँ के पंडितों के सिखाने से 2 लुटेरे रात को गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया पे रामायण चोराने गए थे। तो वो चोराने जब गए तो वहाँ 2 किशोर लड़के
धनुष बाण लिए हुए हाथ में कुटिया के चारों तरफ घूम रहे थे। उन चोरों ने उनको देखा तो वो देखते ही रह गए। उनका जो चोरी का भाव था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और वे वहाँ भक्त बन गए। तो सुबह गोस्वामी तुलसीदास जी जगे और उन्होंने उनको बाहर देखा, पूछा आप कौन हो? उन्होंने सारी कहानी बताई कि हम तो ऐसे ऐसे चोरी करने आए थे, पर यहाँ पे दो ऐसे लड़के थे कुमार, उनको देख के हम तो वो चोरी करने का भी भूल गए, हम उनके दर्शन में और उनके भाव में ही बैठे हैं। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को पता लगा कि भगवान राम को ये तकलीफ उठानी पड़ी, मेरी सुरक्षा के लिए रात को चौकीदारी देनी पड़ी, तो अब अपने कुटिया नहीं रखनी। उसके पहले उनके कुटिया थी तो उन्होंने उस दिन कुटिया में हाथ से ही आग लगा दी, उन्होंने चले गए। इस तरह उनके जीवन से संबंधित अनेक आश्चर्यमयी घटनाएं हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी देन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भारतवर्ष को और सनातन धर्म को रामचरितमानस है। रामचरितमानस के माध्यम से हमारे हिंदू समाज को एक बहुत सुंदर और विशाल पवित्र आदर्श प्राप्त हो जाता है। उस आदर्श का अनुसरण करके पुरुष, महिलाएं, पिता, पुत्र, पत्नी, पति, बंधु, ये सभी बढ़िया से बढ़िया जीवन जी सकते हैं। पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसे होना चाहिए, शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करना, मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना, ये सारी उच्च कोटि के मानदंड रामचरितमानस के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होते हैं। वहाँ राम और सीता हम सभी के लिए आदर्श है। राम अपने पिता के सामने एक महान पुत्र है, अपनी माँ के सामने एक प्यारे लाल है। आप देखेंगे गुरुओं के सामने एक उच्च कोटि के शिष्य है, भक्तों के सामने हृदय को निरंतर खुला रखने वाले भगवान हैं जो सबको समाहित कर सके। शत्रुओं के सामने एक अजय योद्धा है, योगियों के सामने एक वे महान तत्वज्ञ है, ऋषियों के सामने वे धर्म रक्षक है, और राजाओं के सामने बहुत ही अपनी राज्य व्यवस्थाओं पर सुव्यवस्थित नियंत्रण रखने वाले आदर्श राजा है। राम और सीता हम सभी के आदर्श है। राम और सीता का जीवन मानव मात्र का आदर्श जीवन बन सकता है। जो उनको आदर्श बनाकर चलते हैं वो अपने जीवन का निखार कर सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण त्याग उन्हें आदर्श माना जाए तो राम का जो व्यवहार है वह पूरा का पूरा आदर्श है, और बीच बीच में राम के जो शब्द है वो सबके लिए आदर्श नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सारा व्यवहारिक कार्यक्रम है वो सबके लिए आदर्श नहीं है, पर उनकी वाणी का एक एक सूत्र सबके लिए पथ प्रदर्शक है। ऐसे ही राम का संपूर्ण जीवन हम मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। पर कहीं कहीं ऐसे उनके शब्द हैं जिनको समझ नहीं सकते, तो वाणी सारी की सारी जहाँ इन्होंने जो कुछ बोला है जैसे बोला तो मर्यादा में रह के है, पर ऐसे ऐसे प्रसंग है वो आदर्श नहीं। राम का जीवन आदर्श, ऐसा आदर्श जीवन रामचरितमानस के माध्यम से मानव जाति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया। हम सभी आज उनके जन्म दिवस दिन पर इस भाव के साथ कि हम सभी रामचरितमानस का जो पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, संस्कृत नहीं पढ़े हुए, वे रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। मास प्रायण होता है, महीने में रामायण पूरी हो तो आधा आधा घंटा प्रतिदिन मास प्रायण का होता है। हम उस रामायण का अध्ययन करें, उसको जीवन में उतारें, और मेरे विचार से जो लोग रामचरितमानस या गीता का नियमित पाठ शुरू करते हैं उनको उनमें अपने आप रस आने लग जाता है, और जो बातें समझ में नहीं आती प्रारंभ में वो भी धीरे धीरे समझ में आने लग जाती। तो
रामचरितमानस के पाठ का हम लोग संकल्प लें कि हम मास पारायण करेंगे, 2 चौपाइयों करेंगे, 2 दोहा करेंगे, 5 चौपाइयों या 5 दोहा करेंगे प्रतिदिन, ऐसे भाव के साथ और इस अपेक्षा के साथ कि सभी वर्ष में एक बार रामायण का पाठ करेंगे और जीवन में रामचरितमानस को अध्ययन करके उतरने का प्रयास करेंगे, उतारने का। यही उनके इस जन्म शताब्दी क्या बोलते हैं, जन्म जयंती पर हमारी सबकी ओर से पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अब सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो आए, उनके पहले और भी बहुत से संत और महापुरुष आए, भगवान के अवतार भी आए और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मानव कल्याण के लिए उन्होंने कही, लिखी और हमारे लिए मार्ग बना गए, हम लोग आराम से चल सके। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में कहें तो अति विशाल कोई नरप सेतु कराई, कोई राजा बहुत बड़ा एक पुल बनाता है तो अति लघु पीपली का छोटी चिटिया होती, चीटी वो भी उस पुल को पार करके चली जाती है। ऐसे ही इन संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने मानव के कल्याण के लिए एक राजमार्गों का निर्माण किया है। साधारण मानव भी इनके उपदेशों से अपने को, उनके उपदेश जीवन में उतार के अपना कल्याण कर सकता है, तत्वज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपनी मुक्ति कर सकता है, पर वे उपदेशों को जीवन में उतारे तब। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग शास्त्रों के, संतों के उपदेश को जीवन में उतारे। केवल सुनने और पढ़ने से तात्कालिक कोई लाभ नहीं होगा। वैसे आखिर जो अच्छाई की है उसका फल तो अच्छा ही मिलेगा, पर जल्दी नहीं होगा। ये कलयुग है, यहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ निश्चित नहीं है कि सभी 100 वर्ष जिएंगे, कोई व्यक्ति का तो क्या पर पूरे समाज का भी नहीं। यहाँ कभी भूकंप आ जाए, अभी एक बड़ा चक्रवात आ रहा है 230 प्रति किलोमीटर घंटे की स्पीड से चल रहा है और वहाँ लोगों के सत उड़ रहे हैं, पौधे उखड़ उखड़ के उड़ रहे हैं सारे बड़े बड़े। कभी कहीं भूकंप आ जाए, कभी जल का वो आ जाए तूफान, तो ये निश्चित नहीं है कि दीर्घ काल तक हम पृथ्वी, पहला काम है वो पहले करना चाहिए। पहले काम को अंतिम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य जन्म का सबसे पहला काम है अपने को पहचानो, परमात्मा को मानो और जगत की सेवा करो। खुद को जानो, ईश्वर को मानो, उस पर विश्वास करो और जगत की सेवा करो। अपने को जाने बिना हम ईश्वर को मान नहीं सकते। भले ही हम कहते हैं कि परमात्मा है, पर हमने अपने को ही नहीं जाना, परमात्मा को, भगवान को कैसे मानेंगे। ऐसे ही अपने को जाने बिना कोई सेवा भी नहीं कर सकता, वो कर्म ही करेगा, सेवा नहीं करेगा। तो अपने को जानना, जगत की सेवा करना और परमात्मा से प्रेम करना। खोज अपनी सेवा जगत की प्रीति हरिशु कीजिए, जिंदगी का राज ये है जान कर जी लीजिए। अपनी खोज जगत की सेवा और भगवान से प्रेम करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। अगर ये काम हो जाता है, अपने आप को पहचान सकते हैं, अपन पहचान लेते हैं, तो अपना जीवन सफल है। अन्यथा देखो जा रहा है, शरीर तो छूट जाएगा। तो जो छूटने वाला शरीर है, उस शरीर के रहते रहते इस शरीर में हम कौन है, ये ज्ञान हमें होना चाहिए, ये समझ हमें ये होनी चाहिए। अगर इसको समझना है तो खुद भी मेहनत करें, संतों की वाणी का और शास्त्रों का सहारा लें। उन वाणी के सहारे देखें। गुरुवाणी, वेदवाणी और संतवाणी हमें प्रकाश देती है। उस प्रकाश में अपने को खोजें। अपने को खोजने के लिए भी कोई न कोई प्रकाश चाहिए।
तो अपने आप को खोजने के लिए जो प्रकाश है वो वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी से आता है। उस प्रकाश में जो ढूंढता है उसको अपने आप का ज्ञान हो जाता है, उनको खुद अपना आप मिल जाता है। और जो ढूंढता है नहीं है, ऊपर ऊपर रहता है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, और मैं बावरी डूबन डरी नाई किनारे बैठ। अगर गहराई में जाते नहीं है कि ठीक है कथा सुन लो, नाम जप कर लो, जब तक नाम जप करो, कथा या सत्संग करो तो ठीक है। सत्संग से उठते ही जो बात पहले थी वो की वो त्याग। एक पुरानी घटना है, हमने सुनी थी संतों से, और वो देखते भी है आजकल कि सत्संग में जो बातें होती हैं वो बातें लोग सुनते तो है और न समझते हो ऐसी बात भी नहीं, समझते भी हैं, पर वो बस सत्संग तक सीमित रखते हैं, उसके आगे उसको नहीं ले जाते हैं। कोई एक सेठ था, वो एक संत के पास नियमित जाता था, उनके दूध और फल भिक्षा भी लेके जाता, थोड़ी देर उनसे सत्संग सुनता और फिर अपने धंधे पर चला जाता था। एक दिन उसके कहीं बाहर जाने का हुआ माल खरीदने के लिए, तो उसने संत के दर्शन करके उनसे कहा कि स्वामी जी मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और अब मुझे चिंता ये हो रही है कि आपको ये दूध और फल पहुँचाएगा कौन। तो उन्होंने कहा कि आप अपने वो बच्चा जो आपके साथ आता है ना, इन्हीं को भेज दिया करना, चलेगा। तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी, बच्चे को तो नहीं भेज सकते। बोले क्यों? बोले ये कच्ची बुद्धि का है। तो इसका अर्थ क्या? बोले इसका अर्थ ये है कि कदाचित आप यहाँ जो बातें करते हो वो बातें ये बच्चा सही मान ले तो अच्छा सही मान ले तो बड़ा आनंदित हो जाए। हम तो बड़े समझदार हैं, हमको पता है कि यहाँ की बात यहाँ रखने की और वहाँ की बात वहाँ रखने की, और ये लड़के समझते हैं नहीं। जो बात अगर पक्की मान ले कि ये जीवन में सही मान ले तो नुकसान हो जाए। संत बोले अब समझ गए, अब हम उनको भिक्षा भी नहीं लेनी, हम हमारी लोटिया और डंडा उठा दे दूसरी जगह जाएंगे। भाई हमने सोचा था कि सेठ सत्संग करता है और तुम तो मुझे ही बना रहे हो, अपना मनोरंजन करने आते हो, हमारी बात हम तक छोड़ के फिर अपने वहाँ जाके दूसरी बात लेते हो। तो अधिक तरह लोग सत्संग की बात, साधना की बात, कथा की बात सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत ही थोड़ी देर बाद में देखोगे तो वे चर्चा वही करते जो पहले जहाँ खड़े थे वहीं पहुँच जाते, वो की वो बातें करने लगते। सत्संग से, सत चर्चा से, सत शास्त्रों के स्वाध्याय से, भगवान नाम के जप से, सेवा से और गो आराधना से मनुष्य के विकार धीरे धीरे कम पड़ते हैं। अगर आप में क्रोध कम हुआ, लोभ कम हुआ, काम कम हुआ, आलस कम हुई, भय कम हुआ, दुर्व्यसन दूर गए, तो आपको सत्संग का लाभ हो रहा है, आपको शास्त्र अध्ययन का लाभ हो रहा है, सेवा का लाभ हो रहा है। पर इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपको फिर से सोचना होगा कि हम सत्संग, स्वाध्याय और सेवा ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं त्रुटि है, कहीं न कहीं कमी है। जब कथा प्रसंग या सत्संग चलता हो तो उस विषय का पूरा साथ का साथ मनन चलना चाहिए। मनन करने से जैसे बोलते हैं अभी अपने कहें कि हम गए थे यहाँ से अपना बता दें खेड़ा, तो वहाँ पर ऐसी बढ़िया बढ़िया जाड़ें थी 20, उसके बीच में एक चौक था, वहाँ एक सुंदर छोटा सा तालाब था। तो जैसे मैं ये बातें बोलता हूँ ऐसे ये दृश्य आपको देखना चाहिए, तो आप श्रोता हैं, वास्तव में सुनने वाले हैं। मैं बातें बोलता जाऊं और उस बातों का दृश्य अपने सुनने वालों के प्रत्यक्ष मानसिक दृष्टि से देखने में ना आवे तो फिर ये श्रोता सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, सुनने में कहीं न कहीं कमी है। तो जो चर्चा चल रही है, जो सत्संग की बात चलती है, उसका अर्थ पूरा का पूरा हमारे अंदर उतरना चाहिए, तो उसका बिल्कुल लाभ होता है। केवल चर्चा जो होती है, इन चर्चाओं से बहुत से विकार मिट जाते हैं, बहुत सी कमियां मिट जाती हैं, और ऐसे सत्य चर्चा करते 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 कई लोगों को तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग, मंत्र योग, राज योग आदि योग है,
ऐसे एक विवेचन योग है। परमात्मा के नाम और स्वरूप का विवेचन करते 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 करने वाले और सुनने वाले उस भाव में गहरे उतरते 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 उनका योग हो जाता है परमात्मा से। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, कैसे समझो मैं जीव जड़ कलिमल सहित विमोड। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने वाले या सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही ज्ञान निधि, ज्ञान के सागर समुद्र खान होते हैं। और मैं तो कलयुग का जीव हूँ, उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कलयुग के जीव है, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी नाम तो ले सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ी देर जो है भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, क्योंकि बातें तो पूरी की पूरी समझ में आए नहीं, कुछ तो आएगी, पर नाम से हमें प्रत्यक्ष लाभ होगा। कीर्तन के बाद तुरंत शांति मिलती है और प्रणाम में हमारे विकार जो है क्षय होते, धीरे धीरे गिरते हैं। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट देवता भगवान सीताराम की थोड़ी देर धुन लगाते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। राम 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 सीताराम 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 सीताराम। राम सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सत्संग का, सतचर्चा का, सतकथा का लाभ आप सभी को मिल रहा है। उसमें आचार और विचार संबंधी छोटे छोटे बिंदु भी कथा में आते हैं। आप सुन भी रहे हैं। अपनी अपनी मर्यादा में कुल वर्ण जाति संप्रदाय के अनुसार सभी को शास्त्र में बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने से शारीरिक आरोग्य, मानसिक शांति और बौद्धिक आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए योगोपवित की जो कल बात हुई थी, शिखा की बात हुई थी कि शिखा नहीं दिखती है, जनुई नहीं दिखती है, कंठी नहीं दिखती है, रुद्राक्ष नहीं दिखती है। सब जनुई नहीं पहन सकते तो कंठी रुद्राक्ष तो पहन ही सकते हैं सभी। शिखा सब रख सकते हैं, शिखा तो सारे के सारे हिंदू रख सकते हैं। माताएं भगवान को सारा का सारा जीवन अर्पित नहीं कर सकती, पर जो भोजन बनाती है
उस भोजन का पहला थाल भगवान को अर्पित कर ही सकती है। वो भोजन का थाल भगवान को अर्पित करने के बाद परिवार के सब सदस्यों को जिमाएगी तो भगवान का प्रसाद हो जाएगा सारा का सारा भोजन। अब जब भगवान के प्रसाद बनाना है तो शुद्धि और सफाई का आपको पता ही है। जब किसी देवता को ज्वार करना हो तो साफ सूफ बर्तन चौका करके फिर करते हैं न। ऐसे ही प्रतिदिन भगवान को ज्वार करना है आपको। भले दाल रोटी चढ़ाना, चावल रोटी का ही भोग लगाना, पर वो भगवान को भोग लगा के फिर परिवार को जमाओ। एक आहुति घी, थोड़ा गुड़ और रोटी उसमें अग्नि में, और बाद में उस थाल में तुलसी दल छोड़ दो। फिर वो प्रसाद सारे प्रसाद में मिला दो, सब का सब भगवान का प्रसाद हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा काम करती हैं। भगवान के भोग बनाना है तो फिर आप सुबह उठते ही सफाई करते हैं तो वो याद रहेगा, पानी छान के भरते तो वो याद रहेगा, चूल्हा चिताते तो वो याद रहेगा कि अभी भगवान को थाल धरना है, अभी भगवान को थाल धरना है। भगवत स्मृति बनी रहे इसके लिए हमारे जो दैनिक कार्य है उनका संबंध भगवान से जोड़ना है। इतनी सी बात है। और ये बातें कई बार कहते हम पुरुष या महिला जो कार्य करें, कार्य बदलने की आवश्यकता नहीं है। भोजन तो आप बनाते हैं, ऐसे ही बनाना है, केवल भाव बदलना है कि भगवान को भोग लगाना। आप देवताओं को ज्वार करते हैं तब ये थोड़ा ही कहते हैं कि मैं घर वालों के लिए चूरमा या लड्डू बना रहा हूँ। ऐसा ही कहते हैं कि ये तो आशापुरा को या हिंगलाज को प्रसाद चढ़ाना है, हनुमान जी को रोट चढ़ाना है, तो बड़ी साफ सफाई पवित्रता से उसको बनाते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन भगवान को भोग लगाना है, उसी भाव से भोजन बनाए। ऐसे आदमी लोग भी जो काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक और जन्म से लेके मृत्यु तक, उन सारे कामों का संबंध भगवान से जोड़ सकते हैं। सारे कार्य भगवान के लिए ही है। घर है तो भगवान का है, कुल या परंपराएं चलाई तो उन्होंने चलाई है, परिवार है तो उन्हीं का है, ये शरीर भी उन्हीं का है, तो जो कार्य कर रहे हैं वो भी उनका ही कर रहे हैं। ऐसा समझते हुए खेती बाड़ी व्यापार या और कार्य जो भी करें वह भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य मानकर करें तो सारा का सारा आपका काम जो है वो भगवान का भजन बन सकता है। या ये जो सारी प्रतिज्ञाएं और संकल्प लेवाए जा रहे हैं नशा मुक्ति के, गो पालन के और वृक्षारोपण के, उनमें लोग सभी भाग ले रहे हैं। साथ साथ में गो पालक और गौशाला गोष्ठ निर्माण का काम भी चल रहा है। तो गोष्ठ निर्माण में सहयोग करने वाले जो दानदाता भामाशाह है, शायद उनको आज सम्मान के रूप में ये श्रीफल और देने का है। तो थोड़ी देर आप विराजे, उसके बाद भगवान शिव की आरती होगी और आरती के बाद सब प्रस्थान करेंगे। आप भी किसी नशा को अपने जीवन में से निकालिए, एक आध को आप भी कुछ हरे वृक्ष लगाइए, आप भी घर में गोपालन कीजिए और आप भी अपने गांव में गौशाला निर्माण में सहयोगी बनिए। ये सब बातें आपके सबके लिए है। तो कैसा कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अनेक गांवों के लोग हैं। ये तो एक गांव के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, सारे भारतवर्ष के लिए गोपालन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। गोपालन जब तक नहीं होगा और लोगों को गो उत्पाद और गव्यों की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक हमारी ये कथाएं, हमारा उपदेश, हमारी गीताएं, हमारी रामायण केवल बातों तक सीमित रहेगी, जीवन में उतरेगी नहीं। जब लोग सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तो उनकी बुद्धि, उनका मन, बुद्धि उनकी परिष्कृत और गुणग्राही होगी, मन उनका पवित्र होगा, भगवत भाव धारण करने की क्षमता वो अर्जित करेगा और बुद्धि सत्य सत्य के विवेक को धारण करने की शक्ति अर्जित करेगी। जब उनको गाय गो आधारित कृषि उत्पादन या गो उत्पाद उनके दैनिक आहार में मिले। इसलिए हम तो जहाँ भी जाते हैं सभी वर्ग जाति वर्ण के लोगों को कहते हैं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए, बौद्धिक आध्यात्मिक प्रकाश के लिए, परिवार की समृद्धि और उन्नति के लिए, समाज की, प्रांत और राष्ट्र की भलाई के लिए, संतों के आशीर्वाद के लिए और परमात्मा की कृपा के लिए इन सभी
सिद्धियों के लिए, सभी फलों के लिए एक ही साधन है और वह है गो सेवा, गो उपासना और गो आराधना। गाय रखो, देवताओं की तरह रखो। 33 कोटि देव है गाय में। सुबह घर में गाय का पूजन आरती करने के बाद अगर प्रसाद बनता है, भोजन बनता है और वहाँ गो माता की सेवा पूजा के बाद, तो ये सब का सब आपका भजन हो जाएगा। घर आपका मंदिर होगा और सभी देवताओं का। सबके घरों में गाय हैं, पर गाय के प्रति जो आत्म भाव होना चाहिए, यह हमारी परंपरा में था, वो लुप्त हो गया है। गाय के प्रति जैसे माँ है, तो माँ के प्रति जो होता है ना भाव आत्मीयता का, ऐसे गाय वो भाव चाहती है हमसे। चारा दाना वो तो ठीक है दो, पर मूल में गाय आत्मीयता चाहती हैं और हिंदुओं ने गाय को आत्मीयता देना बंद कर दिया है। इस कारण गाय दुखी है, हिंदू दुखी है। हिंदुत्व धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, वो लुप्त हो रहा है। जिसे ब्रह्मत्व कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, वह हमारा जो समोज्वल आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारी वाणी तक, व्याख्यान तक और पुस्तकों तक सीमित होता जा रहा है। गो ही वो प्राणी है जो इस दिव्य ज्ञान को धारण करने की शक्ति मानव को देता है। इसलिए सभी गोपालक बने, सभी गोवर्ती बने, सभी गाय के दूध दही घी का सेवन करें। दुनिया भर की अंग्रेजी दवाइयों, बीमार होते जब डॉक्टरों से लाते हो, छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, आपके घर में गोमाता खड़ी है, उसका ताज़ा गोमूत्र सैकड़ों बीमारियों का शमन करता है, सैकड़ों बीमारियों का। उस गोमूत्र और पंचगव्य की अनेक औषधियाँ यहाँ बनी हुई हैं, आप इसको रखिए, लीजिए। इससे आपकी बीमारी तो जाएगी ही जाएगी, पर मन भी पवित्र होगा। और वस्तु पवित्र है, पंचगव्य है, तो ये मन को, हृदय को पवित्र करेगा, बुद्धि को प्रखर बनाएगा, शरीर को निरोग बनाएगा। वैसे वेद से निर्मित दवाइयाँ लेते हैं, एक रोग दबता है और 10 रोग पैदा होते हैं। इसलिए सज्जनों, ये गोमाता, ये तो वास्तव में चलता फिरता आरोग्यशाला है। ये जिसके घर में, उसको किसी वेद की आवश्यकता नहीं, औषधालय की आवश्यकता नहीं। आरोग्यशाला भी है, भगवत धाम भी धाम है, सभी तीर्थों का तीर्थ है और साक्षात भगवान नारायण का विग्रह है। गाओ साक्षात नारायण विग्रह। ऐसी गाय हर घर में हो, सभी गो उपासक बने, सबको गव्य की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ मान साहब को कहेंगे कि अब आप आगे। जय गोपाल। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गंगाधर हर जय गिरिजाधीशा, त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम हर 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 महादेव। कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे, गुंजति मधुकर पुंजे, कुंजवने गहने। हर 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 महादेव। कोकिल कूजित खेलत हंसावन ललिता, श्रावण ललिता। रजयति कलाकलापं, रजयति कलाकलापं, नृत्यति मुद सहिता। ओम हर 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 महादेव। तस्मिन् ललित सुदेशे शालामणिरचिता, शालामणिरचिता। तन्मध्ये हर निकटे हर निकटे गौरी मुद सहिता। ओम हर 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 महादेव। क्रीडा रचयति भूषा रंजित निजमीशं, रंजित निजमीशं। इंद्राधिक सुर सेवत, इंद्राधिक सुर सेव नामयते शीशं। ओम हर 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 महादेव। विबुध बधु बहु नृत्यत हृदये मुद सहिता, शिव हृदये मुद सहिता। किन्नर गायन गुरुदे, किन्नर गायन